हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। बच्चों, आज हम आपको फोरियर सीरीज का एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें जिस फंक्शन का फोरियर सीरीज निकालना होता है वो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू एक्स के टर्म्स में नहीं दी जाती है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाती है टेबल फॉर्म में। अब हमें एक ऐसे फंक्शन की फोरियर सीरीज निकालना है जिसमें एफ एक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज या नंबर के फॉर्म में दी गई है। इस तरीके से जब हम फोरियर सीरीज निकालते हैं, एक्स में टर्म्स में फंक्शन न दे के न्यूमेरिकल वैल्यूज के टर्म्स में अगर फंक्शन देता है, तो फोरियर सीरीज जो हम लोग निकालते हैं उसे कहते हैं प्रैक्टिकल हार्मोनिक एनालिसिस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है टेन द कांस्टेंट टर्म, हमको कांस्टेंट टर्म निकालना है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट साइन एंड कोसाइन टर्म्स इन द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स गिवन बाय फॉलोइंग टेबल। अब बेटा देखो, ये टेबल दिया गया है, एफ एक्स नहीं दिया गया है। अगर आपको टेबल में वैल्यू दी जाए और फोरियर सीरीज निकलवाए तो समझ लीजिएगा कि आपको हार्मोनिक एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो बेटा ये टेबल है, एक्स है, एफ एक्स है। सब कभी कभी राइटर यहाँ पे एफ एक्स न लिख के यहाँ पे वाई लिख देते हैं, कहते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय दिस। लेकिन अगर वाई लिखा होगा तो वाई की जगह पे हम लोग वाई के साथ साथ यहाँ पे एफ एक्स लिख लेंगे। हम सभी क्वेश्चन एफ एक्स में ही पूरा का पूरा करेंगे। ओके, और तो चलिए बेटा निकालते हैं। तो एक्स की ये लाइन है, एफ एक्स की ये लाइन है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो कितनी वैल्यू काउंट करो एक्स की, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू एक्स की हैं। तो जो हमारा पूरा का पूरा इंटरवल है 360 360 या 2 पाई का, वो कितने में डिवाइड होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 में डिवाइड होगा। तो देखो वही मैंने लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले ये जानकारी यहां से निकालनी है। Here we see that there are 6 values of x. x की 6 values हैं। So our interval 0 से 2 पाई break in 6 पार्ट। बेटा ये 6 पार्ट में ब्रेक होगा, और तो 1 पार्ट इसका क्या होगा? 2 पाई ये हो गया, और 6 में है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दो। तो जैसे 6 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 6, और 2 पाई बाई 6 में 2 2 और यहां से कट जाएगा, तो केवल पाई बाई 3 वैल्यू आएगी। तो ये बेटा हमारी वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है? यक्स नहीं लेना है हमको, यक्स नहीं लेना है, ये यक्स बन गया है। तो यक्स की जगह पे हमको लेना है पाई बाई 3 इंटू एक्स, ये वैल्यू लेनी है। यक्स न लेके पाई एक्स बाय 3 लेंगे। तो देखो मैंने वही लिखा भी है। सो वी टेक पाई एक्स बाय 3 इन प्लेस ऑफ एक्स। कुछ बच्चे कहेंगे मान लो सर कुछ और वैल्यू आ जाती, मान लो 2 पाई आ जाता, तो 2 पाई आ जाता तो यहाँ पे लिखते टेक 2 पाई एक्स, बेटा 2 पाई एक्स लेते। फिर देखो मैंने कुछ बताया है जो पहले ही बता चुका हूं। इन सम बुक्स एफ एक्स इज रिटन एज वाई फंक्शन, बट वी राइट एफ एक्स आवर फंक्शन। कुछ कुछ बुक्स में y भी दिया गया है एफ एक्स की जगह पे, तो अगर y दिया गया है तो उसको बेटा एफ एक्स ही कर लेना। हम लोग सारा काम एफ एक्स में ही करेंगे। नाउ अब हमको बेटा टेबल बनानी है। मैंने कुछ टेबल बनाने की हिंट दे दी है। तो सबसे पहले टेबल क्या है? एक्स की टेबल दी गई है, तो एक्स की टेबल देखो ये बना दिया। फिर एफ एक्स भी दिया गया है, तो एफ एक्स की टेबल बना दिया। ठीक, और हमने अपने मन से एक्स की जगह कौन सा रिप्लेस करने वाला निकाला था? पाई एक्स बाय 3, तो पाई एक्स की टेबल बना दो। फिर साइन पाई एक्स बाय 3 की टेबल बना दो। फिर कॉस पाई एक्स बाय 3 की टेबल बना दो। फिर साइन, अब ये साइन और कॉस निकला है, अब साइन कॉस का एफ में मल्टीप्लाई वाली टेबल निकाल दो। तो साइन पाई एक्स इंटू एफ एक्स, और ये कॉस पाई एक्स इंटू एफ एक्स, ये वाली टेबल बना दो। और मीन वैल्यू का मतलब क्या है? मीन वैल्यू का मतलब है मीन निकालना है। मीन कैसे निकाला जाता है? सम ऑफ टोटल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो बेटा जब मीन का फार्मूला लगाएंगे तो यही बस लगा देंगे, सम ऑफ टोटल सम ऑफ वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। चलिए टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं बेटा। सारे बच्चे हमारे साथ में टेबल कंस्ट्रक्ट करो। अच्छा एक बात और है बेटा, ये जो टेबल कंस्ट्रक्ट होगी तो आपको लगेगा सर टाइम तो बहुत लग जाएगा क्वेश्चन में। हाँ लगेगा तो, लेकिन
आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। ये पूरी टेबल हार्मोनिक एनालिसिस में जो टेबल बनती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है, वो कैलकुलेटर की मदद से करना है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे पाई एक्स बाई थ्री, पाई एक्स बाई थ्री आया, डिग्री तो लिखा नहीं है, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है, जब आप अपने कैलकुलेटर में करेंगे तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके करेंगे। मतलब आप रेडियन की जो बटन है उसको क्लिक कर लीजिएगा, रेडियन में ही सारी चीजें निकाली गई। तो देखिए टेबल बन गई एक्स की, ये थी गिवन, ये एफ एक्स भी गिवन था। अब पाई एक्स बाई थ्री निकालो, तो एक्स की जगह पाई एक्स बाई थ्री कैसे निकालोगे, जहां जहां एक्स है ये जीरो रख दो, तो ये वैल्यू वन रख दोगे तो पाई बाई थ्री, फिर ये टू रख दो एक्स की जगह पे तो टू पाई बाई थ्री, फिर ये एक्स की जगह पे थ्री रख दो यहाँ पे तो थ्री पाई बाई थ्री, फिर फोर रख दो तो फोर पाई बाई थ्री, फिर फाइव रख दो तो फाइव पाई बाई थ्री। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कंस्ट्रक्ट करना टेबल का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब साइन पाई एक्स बाई थ्री, तो साइन अपने कैलकुलेटर में जाओ, पाई एक्स बाई थ्री, देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है, जीरो, तो साइन पे इस पे लगा दो साइन, तो जीरो आएगा। फिर साइन को इस पे लगा दो पाई बाई थ्री पे, तो ये आएगा। फिर साइन को टू पाई बाई थ्री पे लगा दो तो माइनस 8.67 आएगा। फिर साइन को थ्री पाई बाई थ्री पे लगा दो तो जीरो आएगा। और साइन को फोर पाई बाई थ्री पे लगाओगे, मतलब साइन और ये लिखोगे वैल्यू फोर पाई बाई थ्री, तो आएगा माइनस 0.867। और साइन को ऑपरेट कर दो फाइव पाई बाई थ्री पे कैलकुलेटर की मदद से, तो आएगा माइनस 0.867। अब कॉस पाई एक्स बाई थ्री लिखो बेटा, तो ये पाई एक्स बाई थ्री है, इस पे कॉस लगा दो। अब इस पे कॉस लगाओ, तो कॉस लगाओगे तो इस पे कॉस, तो ये वैल्यू, इस पे कॉस तो ये वैल्यू, इस पे कॉस लगा दो तो ये वैल्यू, इस पे कॉस लगा दो तो ये वैल्यू, इस पे कॉस लगा दो कैलकुलेटर की मदद से तो ये वैल्यू, इस पे कॉस लगा दो तो कॉस फाइव बाई थ्री 0.5 आएगा। अब क्या करो, ये एफ एक्स और साइन का मल्टीप्लाई करो, तो ये देखो एफ एक्स इंटू साइन पाई एक्स बाई थ्री, मतलब ये 9 और जीरो में मल्टीप्लाई होके आएगा जीरो, 18 और 0.867 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 15.606, ये 24 और 0.867 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा कितना, 20.808। फिर ये वैल्यू 28 मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो आएगी वैल्यू जीरो, फिर 26 मल्टीप्लाई होगा माइनस 0.867 में तो आ जाएगा 20 निगेटिव 22.542। फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, साइन को, तो माइनस 0.867 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 17.340। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद कॉस वाला कर लो, तो एफ एक्स हमारा ये दिया गया है बेटा, ये एफ एक्स है और इस एफ एक्स को कॉस से मल्टीप्लाई करो, तो 9 वन जा 9, 18 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 9 आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -12, फिर इसका मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -28, 26 का मल्टीप्लाई -0.5 में करेंगे तो -13, और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे -0.867 में तो आ जाएगा 10। यहां तक आई थिंक बेटा वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी और ये हेडिंग भी समझ में आ गई होगी। ओके, अब ये वाले जहां जहां हम टिक कर रहे हैं इसको सम कर दो, ये जो नंबर्स हैं सबको सम करके यहां लिख दो। फिर ये एफ एक्स इंटू साइन इसकी वैल्यू जो, इसको सम करके पूरा ये नीचे लिख दो, दो चीजों का लिख दिया। और एफ एक्स जो ये एफ एक्स है इसको पूरा सम करके नीचे लिख दो, तो ये तीन चीजों का सम करके नीचे लिख देते। तो यहां मैंने सम डाल दिया, इसकी इसकी इनकी जरूरत नहीं है तो उनको नहीं करेंगे। एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी तो 125, एफ एक्स साइन पाई एक्स बाई थ्री की करेंगे और एफ एक्स इंटू कास पाई बाई एक्स थ्री करेंगे, ये वैल्यू निकाल। अब नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है बेटा अपने पास, नंबर ऑफ वैल्यूज है 6, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू हैं, तो ये 6 वैल्यूज लिख दिया। अब ए नॉट का फार्मूला लगा दो बेटा, ए नॉट का फार्मूला क्या है, इक्वल टू 2 टाइम्स मीन ऑफ एफ एक्स, 2 टाइम्स मीन ऑफ एफ एक्स। तो बेटा ए नॉट की वैल्यू मीन ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ एक्स कहां है बेटा, एफ एक्स ढूंढो, देखो ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स यहां रख दो, तो टोटल सम कितना आ रहा है एफ एक्स का 125, ये 2 मल्टीप्लाई में लिखा है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी कितनी है 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो ये कट के आ जाएगा 3, और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 41.66 आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स का मतलब है जो एफ एक्स का नंबर आया है टोटल करने पे उसको उठाओ और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करो। अब A1 निकालते हैं बेटा,
ए एन नहीं निकालते हैं इसमें, A1 A2 A3 निकालते हैं, B1 B2 B3 निकालते हैं। ठीक है, तो A1 की वैल्यू है 2 टाइम्स मीन ऑफ एफ एक्स कॉस पाई एक्स बाय 3। क्यों? क्योंकि एफ एक्स कॉस एन पाई होता है उसमें। तो A1 की वैल्यू ये आएगी, तो मीन ऑफ एफ एक्स इंटू ये वाला टर्म बेटा देखो कहाँ, एफ एक्स कॉस पाई एक्स बाई 3, ये वाला टर्म कहाँ है? तो ये वाला टर्म बेटा ऊपर ये है, इसको पूरा पूरा सम कर दो तो कितना है सम, -25। तो बेटा -25 का मीन लिया जाएगा, तो -25 डिवाइड बाय टोटल नंबर 6, और जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी A1 की -0.833, -8.33। अब B1 की वैल्यू निकाल दो, तो B1 की वैल्यू होती है 2 टाइम्स मीन ऑफ एफ एक्स साइन पाई एक्स बाई 3। तो साइन एफ एक्स साइन पाई एक्स बाई 3 की कौन सी टेबल है? देखो ये टेबल है, एफ एक्स साइन पाई एक्स बाई की टेबल क्या है? ये है, इसका टोटल सम ये -3.468। तो -3.468 ये टोटल वैल्यू है, और जो नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है इसकी, 6। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू इनकी आ जाएगी B1 इक्वल टू -1.156, ये आ गई वैल्यू। ओके, तो आई थिंक सबका आ गया होगा। बस अब A0 A1 A2 A3 इनकी वैल्यू फोरियर सीरीज, जो अपनी सिंपल फोरियर सीरीज उसमें पुट कर दो, बस हमारा आंसर आ गया हार्मोनिक एनालिसिस में टेबल के द्वारा। तो पुट द वैल्यू ऑफ A0 A1 A2 A3 इन फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज हमारी क्या होती है बेटा? देखो मैंने फार्मूला लिखा है, ये होती फोरियर सीरीज, याद भी कर लो। एफ एक्स इक्वल टू A0 बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an cos nx प्लस समेशन n टू इनफाइनाइट bn sin nx। अब बेटा समेशन दोनों तरफ खोल दो समेशन। तो A0 बाई 2 यहाँ पे आएगा, 1 रखेंगे तो A1 cos x, 2 रखेंगे तो A2 cos 2x, फिर 3 रखेंगे तो A3 cos 3x। मतलब ये टर्म्स आपकी टेबल में आने चाहिए। और B1 रख दो बेटा, n बराबर 1, तो B1 sin x प्लस B2 sin 2x प्लस B3 sin 3x प्लस डॉट 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 डॉट, ये ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब A0 A1 और B1 की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि बाकी वैल्यू हमने निकाली नहीं है ना, उसमें क्वेश्चन में कहा गया था। केवल 3 वैल्यू का आ गए तो 3 ही वैल्यू निकालेंगे, 4 वैल्यू का है तो 4 वैल्यू निकाल दो बस। चलो तो बेटा वैल्यू पुट कर, अच्छा एक चीज और है, एक्स की जगह क्या पुट करोगे? एक्स की जगह पाई एक्स बाई 3 भी पुट करोगे, क्योंकि हमारा 360 चेंज हो रहा था इसमें पाई एक्स बाई 3 में। तो अब हमारी वैल्यू क्या आ गई? A0 की वैल्यू कितनी है? 41.66। तो देखिए रख दिया, डिवाइड बाई 2 प्लस A1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही? -8.33 इंटू कॉस पाई एक्स बाई 3, ठीक, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसे टर्म चलते जाएंगे। फिर प्लस B1 की वैल्यू है -1.156 साइन, और 1 यहाँ पे रखेंगे x की जगह पाई एक्स बाई 3, तो आ जाएगा पाई एक्स बाई 3 प्लस डॉट 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 डॉट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसमें डिवाइड कर देते हैं, ये टर्म सारे टर्म एक साथ लिख के बस डॉट डॉट कर दो, बस यही हमारा आंसर आ गया। देखो कुछ नया नहीं है इसमें। 41 में डिवाइड करेंगे 22.83, ये माइनस बाहर आके -8.33 कॉस पाई एक्स बाय 3 और -1.556 साइन पाई एक्स बाय 3। बेटा ये हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है हार्मोनिक एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल वैल्यू इन एक्स एफ एक्स और एक्स कामा वाई। तो ये बेटा हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है किसका? हार्मोनिक एनालिसिस में। आई थिंक आपको ये हमारी बात समझ में आ गई होगी। कैसा क्वेश्चन है बेटा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और लाइक जरूर करें।